तुम्हारी गाएंगे, हम्म दिल की बातें तुम्हारी गाएंगे, हम्म दिल से वो तुमको हम सुनाएंगे। हम्म कर लो हमसे दो प्यार की बातें, हम्म कर लो हमसे दो प्यार की बातें, प्यार के पंछी हैं उड़ जाएंगे। हाय हाय हाय, भाई वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। दिल की बातें तुम्हारी गाएंगे, दिल से बहुत वो खूब, तुमको बहुत सुनाएंगे। खूब। कर लो हमसे दो प्यार की बातें, प्यार के पंछी हैं उड़ जाएंगे। तो जो चार पंक्तियां मैं सुनील जी सुना रहा हूं आपको, कि मैदान में तो स्वागत। प्यार के टिकना जरूरी है, हम्म मैदान में तो तो प्यार के प्यार के टिकना जरूरी है। जरूरी है, सेहत के वास्ते तुम्हें हंसना जरूरी है। मैदान में तो प्यार के टिकना जरूरी है, सेहत के वास्ते तुम्हें हंसना जरूरी है, और बढ़ना है आगे इश्क में अगर दोस्तों, माशूका के फिर हाथ से पिटना जरूरी है। अच्छा अनुभव है आपका, अच्छा अनुभव है सर। Yes. तो आपके अनुभव को शेयर कर रहा हूं साहब। तो दोस्तों ऐसी कविता में आती है। देखिए अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि साहब वो रोटी कपड़ा और मकान अगर नहीं होगी दुकान, तो कहां से आएगा रोटी और कपड़ा मकान। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। देते हैं, लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं। हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती के टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हास्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। दोस्तों मुझे कुछ छोटी छोटी मैं कविताएं आप तक पहुंचाता हूं। दरअसल क्या है कि आज का दौर जो है, पेट्रोल भी 100 कुछ रुपए किलो लीटर हो गया, और बाकी तेल भी काफी महंगे हो गए हैं। तब मैं चार पंक्ति कहता हूँ सुनील जी के, महंगाई के मौसम में हाल मत पूछिए, महंगाई के मौसम में हाल मत पूछिए, दिखाए लोगों ने कमाल मत पूछिए। महंगाई के मौसम में हाल मत पूछिए, दिखाए लोगों ने कमाल मत पूछिए, घने बाल करने का तेल लाए थे हम, घने बाल करने का तेल लाए थे हम, उड़ा दिए सर के बाल मत पूछिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही है, अच्छे, सही बहुत है, अच्छे, बहुत अच्छे। महंगाई के मौसम में हाल मत पूछिए, दिखाए लोगों ने कमाल मत पूछिए, घने बाल करने का तेल लाए थे हम, उड़ा दिए सर के बाल मत पूछिए। वो भी गए। नहीं वो तो आपके उड़ गए ना, मेरे तो भी ठीक है, आप आए थे। मैं भी बताऊंगा, मेरे बालों को बताऊंगा, आप बताइएगा। मैं बतलाऊंगा मेरे बाल क्यों उड़े, वो ही बता देंगे। आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, स्वागत, स्वागत है, कर रहा हूँ, स्वागत। देखिए मैं आपको, अब कोरोना काल चल रहा है साहब, एक कविता सुनाता हूँ आपको, कि मेरे पड़ोसी ने मुझे डरा दिया, मेरी खांसी को कोरोना बता दिया। हाय हाय। मेरे पड़ोसी ने मुझे डरा दिया, मेरी खांसी को कोरोना बता दिया, बोला भाई साहब ये खांसी लग रही है भयंकर बीमारी, अगला सच्चर तुम पे हो सकता है भारी। हमारे पड़ोसी ने हमें डरा दिया, हमारी खांसी को कोरोना बता दिया, बोला भाई साहब तुम्हारी खांसी लग रही है भयंकर बीमारी, अगला सनीचर तुम पे हो सकता है भारी। भाई साहब इतना सुनते ही हम डर गए, सीधे मुन्ना भाई एमबीबीएस के घर गए। इतना सुनते ही हम डर गए, सीधे मुन्ना भाई एमबीबीएस के घर गए। हमें देखते ही डॉक्टर बोला कैसे आए हैं, हमने कहा डॉक्टर साहब आपके विज्ञापन हमें लाए हैं। डॉक्टर बोला कैसे आए हैं,
हमने कहा डॉक्टर साहब आपके विज्ञापन हमें लाए हैं। डॉक्टर बोला आराम से बैठ जाइए, पहले 1,000 रुपये लाइए। आराम से बैठ जाइए, पहले फीस की 1,000 रुपये लाइए, क्योंकि मैं हाथ तभी देखता हूं जब 1,000 रुपये फीस ले लेता हूं। भाई साहब डॉक्टर ने हमारा हाथ अपने हाथ में लेते घुमा दिया और गरीब हाथ में महंगी दवाई का पर्चा थमा दिया। महंगी दवाई का पर्चा थमा दिया। फिर बोला ये दवा 3 दिन तक खाएं, अगर जिंदा रहे तो लौट कर आए। जिंदा रहे तो लौट कर। सही है, सही है, सही है, सही है। वो बोला ये दवा 3 दिन तक खाएं, अगर जीवित रहे तो लौट कर आए। हमने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या आप भी भ्रष्टाचारी के गंदे नाले में बह रहे हैं? डॉक्टर बोला नहीं, मैं इससे बहुत दूर हूँ, रात पत्नी को साथ देता हूँ, मजबूर हूँ। भाई साहब उसकी मजबूरी हम भाप गए। ये भी पत्नी सुन के हम भी कांप गए। भाई साहब वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, वरना साथ वाले को दवा लेते ही निपट गए। ताली वाली बजाओ, लग रही है कि आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं हमारे अमित जी कोरोना को हरा के लौटे हैं कुछ दिन पहले। कोरोना योद्धा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर जी। और कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। देखिए आप कि देखिए आपके रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया। बढ़िया है, बढ़िया है। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंपू बजाना छोड़ दिया। बढ़िया। के आगे भोंपू बजाना छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। और जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली। ये भी है क्या? जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली, जब से हुई है खाज के संग उसको खुजली, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए। आजकल बाबाओं का जमाना है। मैं उन बाबाओं की बात कर रहा हूँ जो अंदर हैं, बाहर वाले बाबाओं की बात नहीं कर रहा मैं। कि क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, बाबा जी को पास बिठाना छोड़ दिया। सही क्या, सही क्या। को हमने मनाना छोड़ दिया। और एक दो पंक्तियां स्वागत। बीबी के जम के बीबी के भैयों ने जम के पीटा तो, बीबी के भैयों ने जम के पीटा तो, साले की बीबी को पठाना छोड़ दिया। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। अमित जी हाँ जी, क्या हुआ था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात। अरे वाह अर्चना जी, आप आ गई हैं। मेरे को 4 पंक्ति आपको देख के याद आ गई। हाँ, मैं 4 सुनाता हूँ। ये काम पहले करो, बाकी तो। अमित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, अमित जी के लिए। आप तो मुझे मोहब्बत लेने गए थे, काफी देर तक गायब रहे। तो तब मुझे याद आ रहा है दोस्तों, पहले ये क्या होता था, शहर में तांगा चलता था, देखा हुआ आपने? जी जी ना, तो
तांगे से मैंने 4 पंक्ति ली। सुनीता जी आप भी सुनिए कि पति और पत्नी का जोड़ा, देखा होगा वो तांगा, वो आगे घोड़ा लगा रहता है, पीछे बैठे खूब बैठे खूब बैठे बिल्कुल। हाँ, तो वो इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि पति और पत्नी का जोड़ा, पति और पत्नी का जोड़ा, जैसे पत्नी तांगा पति घोड़ा, तो जिंदगी भर दौड़ा रहा घोड़ा का घोड़ा। हाँ। तो दोस्तों मैं एक कविता आपको सुनाना चाह रहा था। दरअसल क्या मेरी एक बहुत अच्छी व्यंग की कविता है, मैं वही सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है सर। 2 सांपों के माध्यम से एक कविता कहने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि और उसका शीर्षक है अपन तो गांव चलते हैं। एक सांप ने दूसरे सांप से कहा, यार बहुत दिन से तुमने कोई आदमी नहीं डसा। एक सांप ने दूसरे सांप से कहा, यार बहुत दिन से तुमने कोई आदमी नहीं डसा, और फिर आज तो बहुत दिन में नजर आ रहे हो, क्या किसी आदमी को डसने जा रहे थे? और आज तो बहुत दिन में नजर आ रहे हो, क्या किसी आदमी को डसने जा रहे हो? दूसरा सांप ये सुनकर गुस्से में आया, अपना फन उठाकर दिखा और चिल्लाया, बोला यार क्यों मेरे दिल को फिर से हिला रहा है? जहरीले आदमी को डसूं मुझे सिखा रहा है। जहरीले आदमी को डसूं मुझे सिखा रहा, तुझे मालूम नहीं आदमी का खून अब रंगीला हो गया है, इसलिए तो आदमी अब हमसे ज्यादा जहरीला हो गया। आजकल इसलिए आदमी का खून अब रंगीला हो गया है, इसलिए तो आदमी अब हमसे ज्यादा जहरीला हो गया है। अगर बेवजह किसी आदमी को मैंने डसा, पता चला आदमी की जगह में ही चल बसा। अगर बेवजह किसी आदमी को मैंने डसा, पता चला आदमी की जगह मैं ही चल बसा, तो बताओ मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी छोटी सी दुनिया, इस संसार का क्या होगा? क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए जहरीले आदमी से बहुत डरता हूँ। क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए जहरीले आदमी से बहुत डरता हूँ। मेरी मानो तुम भी गांव वापस आ जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप कुछ तो हाथ बटाओ, अपन आराम से जिंदगी भर वहीं पर रहेंगे, दुख सुख अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सहेंगे। वैसे यहाँ पर रहना बिल्कुल बेकार है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में तलवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे यहाँ पर रहना बिल्कुल बेकार है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में तलवार है। यहाँ दूध के नाम पर भी मिलता है पानी, यहाँ दूध के नाम पर भी मिलता है पानी। अब बताओ मेरे यार कैसे बिताएं जिंदगानी? मैंने ये सोचकर आदमी को डसना वसना छोड़ दिया है, इसलिए अपना मन गांव की तरफ मोड़ दिया है। अब देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए आदमी को सीमेंट और लोहे जैसा, यूरिया और चारे जैसा भारी सामान भी पच रहा है, इसलिए कहता हूँ आदमी खुद आदमी को डस रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बधाई, बहुत बहुत। एक बार जोरदार तालियां हमारे। इसलिए कहता हूँ आदमी खुद आदमी को डस रहा है। हम सांपों को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, सच मानिए आदमी की नस नस में जहर बसा है। वो इंसानों के रूप में सांप हैं, वो इंसानों के रूप में सांप हैं, वो तो गिरगिटों के भी बाप हैं। अरे मौका
वो इंसानों के रूप में सांप हैं, वो तो गिरगिटों के भी बाप हैं। अरे मौका हाथ लगते ही रंग बदलते हैं। मेरे यार चलो अपन तो गांव चलते हैं। बहुत अच्छी बात। मेरे यार चलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई अमित जी